Hey guys, how are you? Welcome to GeoMind. This is the part 4 of Earth's internal structure and in this video we will start the mantle portion. तो पिछली वीडियो में मैंने क्रस्ट के बारे में डिस्कस किया है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओफ्यूलाइट्स, ओके। तो ये सब डिस्कस किया है एंड आई विल पुट अ कार्ड हियर एट द राइट कॉर्नर एंड यू कैन चेक इट आउट लेटर। तो ये मेंटल की पहली वीडियो रहेगी एंड होपफुली इन 2 और 3 पार्ट्स वी विल कंप्लीट द होल मेंटल पोर्शन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मेंटल होता क्या है, ठीक है। एंड देन इन सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन जोन, डी डबल डैश लेयर, अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस डायग्राम से आप सभी फेमिलियर होंगे एंड एज यू कैन सी हियर द मेंटल, दिस इज द मेंटल, ओके, एंड दिस इज द अपर मेंटल, ठीक है। तो लोअर मेंटल सॉलिड होता है, अपर मेंटल भी कुछ हद तक सॉलिड होता है, लेकिन उसका जो एस्थेनोस्फीयर पार्ट होता है वो प्लास्टिक होता है। होता तो सॉलिड है लेकिन मूवेबल होता है, मोबाइल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है एंड द अपर मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 660 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन जोन के बेस तक एक्सटेंड करता है। तो ट्रांजिशन जोन होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, और बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द लेयरिंग। तो दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं अर्थ की लेयरिंग को। एक तो कंपोजिशन यानी कि केमिकल कंपोजिशन के जरिए एंड दूसरा इज फिजिकल लेयरिंग और रियोलॉजिकल लेयरिंग। रियोलॉजी का मतलब क्या है? सिर्फ फ्लो प्रॉपर्टीज के जरिए, ठीक है। यानी कि लेयर फ्लो कर रही है या ना नहीं कर रही है, ठीक है। मोबाइल है, प्लास्टिक है, या बिल्कुल सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर एस्थिनोस्फेयर इज plastic in nature, lithosphere is rigid, then there is outer core which is liquid in nature, mantle is solid, lower mantle, and then inner core is solid. This is your rheological layering. In seismic layering और compositional layering, इसका मतलब ये है कि जो seismic wave है कैसे बिहेव करती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशंस, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने अपर मेंटल, देन ट्रांजिशन जोन, देन लोअर मेंटल, आउटर कोर, ठीक है, इनर कोर को डिफाइन किया है, ठीक है। Now let's talk about the chemical composition of mantle. So bulk जो mantle का composition होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। Then there is magnesium 22.8%, then there is silicon 21%, then there is iron 6.3%, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्रिस्टल के कंपोजिशन के मुकाबले यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है क्रस्ट में, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जगह मैग्नीशियम आ गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी यहाँ पे। तो देखते हैं। तो मेंटल क्या करता है? मोर देन 82% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्ट है काफी आता है एग्जाम में। एंड एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ नियरली 2900 किलोमीटर, ये सभी को पता है, ठीक है। So boundary between crust and mantle represent significant change in chemical composition, as you can see, हमने भी डिस्कस किया। तो डोमिनेंट रॉक टाइप क्या है? पेरिडोडाइट है, ठीक है। सो व्हाट इज पेरिडोडाइट? एक अल्ट्रामाफिक रॉक है पेरिडोडाइट, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर दिस triangular diagram you are seeing is of the rock peridotite, and peridotite extend from this to this. तो लैर्जोलाइट, वेहरलाइट, हर्सबर्गाइट, ड्यूनाइट, ये सब पेरिडोडाइट क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। इन सभी को हम पेरिडोडाइट रॉक कहते हैं। तो ड्यूनाइट में क्या होता है? ओलिवीन 90% से ज़्यादा होता है, ओके। हर्सबर्गाइट में ओलिवीन एंड ऑर्थोपायरोक्सिन होता है, वेहरलाइट में क्लाइनोपैरोक्सिन एंड ओलिवीन होता है, एंड लैर्जोलाइट में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में सब चीज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज द पेरिडोडाइट। तो मेंटल में ये रॉक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। दिस इज द अल्ट्रामाफिक रॉक, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन वगैरह इसमें सबसे ज़्यादा होता है। नाउ अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, ठीक है, यानी कि मोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी से डाउन टू डेप्थ ऑफ 660 किलोमीटर्स, ठीक है। Now upper mantle can be divided into two different parts. The top portion of the upper mantle is part of the
स्टिफ लिथोस्फेयर। तो अपर मेंटल का जो टॉप वाला पोर्शन है वो लिथोस्फेयर है, ठीक है। यानी कि ये वाला इसका टॉप पोर्शन इस लिथोस्फेयर। अगर हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिथोस्फेयर आ रहा है, ठीक है। एंड बीनीथ दैट इज एस्टिनोस्फेयर, यानी कि जो वीक पोर्शन है, यानी कि जो मोबाइल पोर्शन है, जो फ्लो कर रहा है, प्लास्टिकी पोर्शन, दिस वन। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल ऑल्सो। नाउ लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एंटायर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है लिथोस्फेयर और क्रस्ट में। लिथोस्फेयर फिजिकल क्लासिफिकेशन के जरिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेयर कंटेन क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। तो फॉर्म्स अर्थ्स रिलेटिवली कूल रिजिड आउटर शेल, ठीक है। तो आउटर शेल जो अर्थ का है हमें पता है क्या है, रिजिड है, फ्लो नहीं करता है, यानी कि क्रस्ट प्लस पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर और होल लिथोस्फेयर यू कैन से। एवरेजिंग अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। तो क्रस्ट की थिकनेस का आपको पता है कि कितनी होती है, एवरेज 35 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन लिथोस्फेयर की 100 टू 150 के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंट्स में इसकी थिकनेस और ज़्यादा होती है, 250 किलोमीटर के आसपास, बीनीथ दी ओल्ड कॉन्टिनेंट्स। और इसके बाद लगभग 350 किलोमीटर के आसपास एस्थिनोस्फेयर आ जाता है, यानी कि 350 किलोमीटर डेप्थ तक, ओके। 100 से 350 किलोमीटर डेप्थ तक, यानी कि एस्थिनोस्फेयर की थिकनेस लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होती है। एंड दिस इज द वीक स्फेयर और मोबाइल स्फेयर, जिसके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ओके। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर रिजीम ऐसा होता है जिसके जरिए रॉक जो होती है वो मेल्ट करना चालू हो जाती है, पार्शियल मेल्टिंग होती है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि रॉक कन्फाइंड रह सके, एक सॉलिड स्टेट में रह सके, ठीक है। एंड दे स्टार्ट टू मेल्ट। Now within this weak zone the lithosphere is mechanically detached from the layer below। तो लिथोस्फेयर जो होता है, यानी कि दिस पोर्शन इज मैकेनिकली डिटैच्ड। तो ये तो फ्लो कर रहा है लेकिन लिथोस्फेयर रिजिड है। Now let's talk about lower mantle। Now from the depth of 660 kilometers to the top of the core, ठीक है, आउटर कोर, यानी कि 2900 किलोमीटर के आसपास यहां तक लोअर मेंटल आता है। तो सबसे बड़ी लेयर लोअर मेंटल है, ठीक है, दिस वन। तो 660 या 670 किलोमीटर बोले, यहां से लेके यहां तक लोअर मेंटल है, तो काफी बड़ी लेयर है, थिक लेयर है। Now because increase in pressure मेंटल ग्रेजुअली स्ट्रेंथन्स विद डेप्थ, ठीक है। तो जो रॉक होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और रॉक मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। हॉट तो रहेगी लेकिन मेल्ट नहीं होगी, सॉलिड स्टेट में रहेगी, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअल फ्लो हो सकता है, लाइक सेंटीमीटर इन 100 ऑफ ईयर्स, ओके। लेकिन ओवरऑल देखें हम उसको तो लोअर मेंटल सॉलिड होता है। तो एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं अपर मेंटल की, ठीक है। मोहो टू अबाउट डेप्थ ऑफ। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ बुक्स में जो अपर मेंटल होता है एंड ट्रांजिशन जोन होता है, इसको ही अपर मेंटल कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 660 किलोमीटर तक, ठीक है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चेंज इन मिनरलॉजी हो जाती है, यानी कि ओलिविन जो मिनरल होता है उसके फेज चेंजेस होते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो होता क्या है कि किसी बुक्स में अपर मेंटल एंड ट्रांजिशन जोन को ही अपर मेंटल कहा जाता है और कोई कोई ट्रांजिशन जोन को एक इंडिपेंडेंट लेयर मानता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो कहती है वो 660 किलोमीटर तक अपर मेंटल होता है, वो ये कहता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ड्यू टू
चेंज इन दी फेज, मिनरल फेज, सेismic वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि पी वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो जंप कर जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी भी आती है, अपनी रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ओके ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम है पी वेव्स का। तो देख सकते हैं कि 660 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे और दिस लेयर से लेके जो अपनी ऑरेंज लेयर है, यहाँ से लेके 660 किलोमीटर तक काफ़ी एब्रप्ट इंक्रीज हो रही है पी वेव। सो इसी को हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। सो लो वेलोसिटी जोन क्या होता है, बेसिकली जो लिथोस्फीयर के नीचे होता है एस्टेनोस्फीयर में, यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग के जरिए जो पी वेव की वेलोसिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पी वेव मैकेनिकल वेव होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो जितना ज़्यादा रिजिड होगा मटेरियल, उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हाई होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा कम रिजिड होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होगी। तो ड्यू टू लो वेलोसिटी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यू टू पार्शियल मेल्टिंग यहाँ पे वेलोसिटी लो हो जाती है। लेकिन देन अगेन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 410 टू 660 किलोमीटर ट्रांजिशन जोन में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लो वेलोसिटी जोन क्या होती है, डी डबल डैश लेयर क्या होती है, ठीक है। डी डबल डैश लेयर बेसिकली यहाँ पे होती है, आउटर कोर के उस पे, फ्रिंज पे। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लो वेलोसिटी जोन को भी डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन भी यहीं पे होता है, ठीक है, अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। और ट्रांजिशन जोन की मिनरोलॉजी के बारे में बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल, ओके। थैंक यू।